भाई साहब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो 1/λ होता है हमारा RH² 1/n1/n², ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है जो मैंने नहीं बताया था, ठीक है, वो इसके अंदर ये होता है। अपन देखो कहाँ तक पढ़ लिया था भाई, ये सारी वैल्यूज़ अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें बता दी थी आपको, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपन पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर अपन ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ अपन ने कर ली, ठीक है, वो अपन ने सारी वैल्यूज़ कर ली। अब देखो, अब ध्यान से देखो भैया ना, ध्यान से देखना भैया ना आप। अब देखो भाई है ना, होता क्या है हमारा 1/λ और z² 1/n² होता है। मैं इसे कैसे याद करता हूँ, तो मैं बताऊँ वैसे ही बताऊँगा ना। वो है ना, होता क्या है, देखो भाई है ना, ई को अपन इसमें 12,400 लैम्डा है ना, वो रख देते हैं इधर, ठीक है। तो फिर हमारी ये जो सारी कहानी होती है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट और ये हमारा ऐसा कुछ होता है, समझ गए। तो भाई आपको ये याद रखना, ठीक है। अब मैं बताऊँ कैसे करना, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है, बता रहा हूँ। तो भाई इसमें ये लॉजिक है हमारा, देखो ये हमारा इसके अंदर क्या लॉजिक है, ये हमारा इसके अंदर लॉजिक है, ठीक है भाई। ये होता है हमारे 12,400 लैम्डा वाली चीज़, इतनी वैसे ही, ठीक है। तो बस इसको जैसे ही अपन इसके अंदर ई को ये रख देंगे 12,400 लैम्डा, देखो होता क्या है हमारा कुछ इस तरीके से 12,400 लैम्डा बराबर वही माइनस का 13.6 z² और ये सब कुछ कुछ। तो ये हमारा नीचे जाता है, और नीचे जाके ये जो होता है ना, ये हमारे पे आता है रिडबर्ग कांस्टेंट, समझिए। जब हमारा आता है वो आता है हमारा क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट, समझ गए भाई। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, देखो कहानी समझते जाना, अब देखो ध्यान सुन भाई ना। तो हमारे कुछ इस तरीके से कहानी हो जाती है, उसके बाद में भाई है ना, देखो तो अपन इसमें ये कर लेते हैं भाई है ना। तो 1/λ इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो गया RH² 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है या फिर नहीं है, क्लियर है या फिर नहीं है। अब देखो, अब सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ भैया ना। तो ये आप याद कर लोगे ना, ऐसे ही याद करें भाई, ठीक है, इसको याद करें, ठीक है। ये अपन को भाई, अपन ने इसको ऐसे करें, ठीक है। मतलब इसमें जो खेल आता है ना सर, इसका आर का आता है, तो मेरे को याद करना है ना, जो इसमें ये RZ करना है। तो भाई मेरी बात सुनो, ठीक है, तो ये हमें याद करना है इसमें, ये जो चीज़ हमें याद करनी भाई। अब इसको अपन बोलते कि हाँ सारा कुछ सब कुछ पहले जैसा है, ठीक है, सब कुछ अपन निकाल लेंगे भाई, ठीक है। अब सुनो, तो हमारी कहानी कुछ इस तरीके से जाएगी, कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, देखो सुनो, ये अपना होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, देखो इसको क्या बोलते हैं, RH होता है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, समझ लो, ये हमारा होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻+7 मीटर इनवर्स, ठीक है भाई। इसके बाद की बात अपन थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है भाई, राधे राधे। रिडबर्ग कांस्टेंट की जो हमारा आता है इधर 10⁻+7, 10⁻+7, ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो ध्यान से देखते जाना ना भाई। तो भाई देखो, जब आपने एक चीज़ जो अपने RH याद किया, RH जब आपने याद कर लिया, ठीक है, तो समझ गए भाई। तो ये अपना RH की वैल्यू, एक दूसरी चीज़ देखो भाई, एक तो अपन ने देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे RH याद किया, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे किसको, रिडबर्ग कांस्टेंट है ना। अरे मेरे भाई ध्यान से, जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है ना, अब अपन इसके बाद है ना रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है भाई, उसको निकालेंगे जो हमारी है, समझ गए भाई, ध्यान से समझ गए ना, मस्त तरीके से। अब देखो, अब देखो ध्यान से क्या करना है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई 10⁻+7 एम की पावर इन्वर्स में, ठीक है भाई, एम की पावर इन्वर्स में। तो ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट हमारे इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है भाई। अब सुनो, ध्यान से सुनो, तो भाई समझ गए मेरी बात, समझ गए। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना, आपको याद रखनी, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, ठीक है भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहली जो बात है ना, यहाँ पे है ना एम इन्वर्स होता है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा क्या है, एम इन्वर्स है, क्या है भाई साहब, एम इन्वर्स, मतलब एम की पावर -1 है इधर, ठीक है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट के अंदर, ठीक है भाई। तो सुनते जाओ इधर। अब देखो सुनो, बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको याद करने का जो तरीका है ना वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो तरीका ये है भाई साहब, अपन क्या करेंगे इसमें ना, RS से अपन याद कर लेंगे। R से हमारा क्या हो गया इसके अंदर, रिडबर्ग कांस्टेंट, समझ गए भाई। R से हमारा रिडबर्ग का कांस्टेंट हो गया है, और S से हमारा क्या हो गया है, 7 हो गया है, S से हमारा 7 हो गया है, बात समझ गई मेरी बात।
ठीक है भाई, तब तो मतलब ठीक है भाई साहब, अपन इसमें याद कर लेंगे अपना आर एस याद कर लेंगे। तो अपन ने रिजर्वर कांस्टेंट यहाँ ले लिया, ठीक है, 10⁻+7 और मीटर इन्वर्स हमारी इसकी यूनिट होती है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। बस सोच लेना भाई साहब है ना, मीटर इन्वर्स हमारा यहाँ पे ओडी होती है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ लर्निंग नंबर 2C। 2C क्यों? क्योंकि हमारी क्या है, ये हमारी लर्निंग नंबर 1B, ये हमारी लर्निंग नंबर 1B यार, ये तो देखो, ये हमारी लर्निंग नंबर 1B। अरे यार ये देखो यार, मैं समझ गया भाई।